बस हो गया। तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी मैं, पर अब नहीं। धोखा देने वाली थी ये सबको। अपने किसी फ्रेंड को बचाने नहीं गई थी ये, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। और दोनों मिलकर सबको धोखा देने वाले थे। शादी की ही रात सारे पैसे और सारे गहने लेके भागने वाले थे ये दोनों। यही था ना तुम्हारा प्लान? आप दोनों की इज्जत और साहिल की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। ये प्लान था आपकी बेटी का। क्यों अबू, क्यों? कल रात मैंने इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सबके सामने हमारे परिवार की इज्जत और उछाली जाए। और वैसे भी मेरे डिवोर्सी होने पर बहुत जिल्लत सहनी पड़ी है आप लोगों को। आपको और जलील होते नहीं देखना चाहती थी मैं। सुना भाभी, सुन लिया भैया आपने? क्या कांड करने वाली थी आपकी बेटी और लाडली अवंतिका अगर वेदिका बीच में नहीं आती तो? जिसे आप गलत समझ रहे हैं, उसने हमारे पूरे घर परिवार की इज्जत बचा ली। बेचारी ने सारा गुनाह अपने सर पर ले लिया। अपने माँ बाप की इज्जत को उछलने नहीं दिया उसने। और अगर इस इडियट लड़की का घिनौना प्लान काम कर जाता तो क्या करते आप? ये लड़की तो उनके पैसे लेकर शादी तोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती पहली रात। तब क्या मुंह दिखाते हम समाज को? जिंदगी भर सुनना पड़ता हमें। तब क्या इज्जत रह जाती हमारी? सारी दुनिया पीछे पड़ गई थी मेरे, जब मैंने अपनी शादी तोड़ी। 7 साल उस इंसान के जुल्म सहे मैंने, उसकी गालियां सुनी मैंने। 7 साल मानसिक तनाव में रही मैं। फिर कहीं हिम्मत जुटाकर मैंने ये कदम उठाया। फिर भी आपने, पापा ने मेरा साथ नहीं दिया। यही कहते रहे कि शादी तोड़कर सबसे बड़ा गुनाह किया है मैंने। और आज अवंतिका यही करती तो, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, उस लड़के को, उसके परिवार को धोखा देकर। क्या ये गुनाह नहीं होता माँ? जानबूझ के किया हुआ काम गलती नहीं कहलाता है माँ। मैंने तो जो कुछ भी किया अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। उस वक्त उतने तनाव में मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जो मुझे सूझा मैंने कर दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि अवंतिका की गलती की सजा आप दोनों को, साहिल को, उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। और आपको लगता है ये शादी मैंने खुशी से की है? मैं तो रोकना चाह रही थी ये शादी, पर साहिल ने मुझे रोक दिया। मेरा हाथ पकड़कर उसने फेरे दिलवाए। और इसीलिए आज साहिल की पत्नी मैं हूं और अवंतिका नहीं। मुझे जानता भी नहीं है वो, पर फिर भी इस घर में और उस घर में दोनों जगह उसने साथ दिया मेरा, मेरे साथ खड़ा रहा। पत्नी का सम्मान दिया उसने मुझे। और अब चाहते हैं कि मैं उस लड़के को छोड़कर घर वापस आ जाऊं और अवंतिका की शादी होने तो उसके साथ। क्या ये पाप नहीं है माँ? क्या ये करने से समाज में आपकी और भी इज्जत बढ़ जाएगी पापा? झूठ बोल रही थी। मुझे गलत दिखाने के लिए झूठ बोल रही थी। पूछिए इनसे क्या सबूत है कि मैं ये सब करने वाली थी? बोला थी मम्मी पापा, इन्होंने बड़ा घर और पैसा वाला लड़का देखा तो जलन के मारे मरने लगी और मुझे साइड करके खुश साहिल से शादी कर ली और अपना धोखा जस्टिफाई करने के लिए ये झूठी कहानियां बना रही है। कुछ तो शर्म करो अवंतिका।
और कितना झूठ बोलोगी तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी दी। हो गई ना तुम्हारी शादी, खुश हो ना तुम? चली जाओ इस घर से। ये घर अब मेरा है, तुम्हारा इस घर में कोई नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। क्या कर रही है? अभी मुंह बंद कर अपना, कुछ भी बोले जा रही है। तू कौन होती है वेदिका को घर से बाहर निकालने वाली? क्या शादी के बाद मैं का घर नहीं होता लड़की का? आप तो दीदी का ही साथ देंगी ना बुआ, क्योंकि बचपन से आप मुझसे ज्यादा दीदी से प्यार करती हैं। उनकी तो हर बात सही लगेगी आपको। लेकिन मम्मी और पापा मेरी साइड है, क्योंकि उन्हें पता है मैं सही और दी गलत है। अपनी शादी तोड़ के तो आ गई और अब मेरी भी शादी तोड़ दी। निकल आए होगे तो। अवंतिका बहुत हो गया ये। हमारी कोई जगह नहीं इस घर में। अवंतिका क्या कर रही है? निकल ऐसे। ओह, तो तुम भी आ गए पीछे पीछे? बड़े घटिया टाइप के इंसान हो तुम। पहले मुझसे शादी करने वाले थे और जैसी दूसरी बहन देखी झट से हाथ पकड़ लिया। अमन, तुम तो साहिल के साथ रहना भी नहीं चाहती थी। तुम्हारे धोखे का शिकार नहीं बना, इसलिए गुस्सा आ रहा है तुम्हें। मैं जो करती या नहीं करती इससे तुम्हें क्या? साहिल मुझसे शादी करने वाला था, मेरा पति बनने वाला था वो। मैं शादी निभाती या नहीं निभाती, या उसका इस्तेमाल करती, उसको छोड़ के चली जाती, धोखा देती, मेरी मर्जी। तुम होती कौन है मेरी शादी में दखल देने वाली? ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे जीऊं, जिसके साथ जीऊं, मेरी मर्जी। तुम्हें किसने हक दिया मेरी लाइफ कंट्रोल करने का? तुम्हें क्या लगता है अपनी शादी के लिए मैं तुमसे एडवाइस लूंगी? Look who's talking. जिससे अपनी एक शादी तो निभाई नहीं गई, वो दूसरी निभाएगी। साली। ओह साहिबा, नमस्ते। देखिए साली साहिबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतना जलने की जरूरत नहीं है साली साहिबा कि आपका ये चेहरा काला हो जाए तो लोगों को क्या चेहरा दिखाएंगे आप? देखिए, आप मेरी वाइफी की बहन है तो मैं आज आपको माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसके बाद ऐसा कुछ किया या मेरी पत्नी की बेइज्जती करने की कोशिश की तो साहिल का शव किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा तो शायद से आपको होगा ही। चलिए वेदिका जी, हमें इन घटिया लोगों के आसपास रहने की जरूरत नहीं है, खास करके तब जब जेलेसी की बदबू आ रही होती है उनमें से। Now look who is talking. चलिए। ये देखती हूँ कैसे खुश रहते दोनों, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वेदिका जी, वेदिका जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आया हूँ। वेदिका जी, आइसक्रीम खाने से लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि आइसक्रीम में दो चीजें, एक तो आइसक्रीम में बहुत मीठापन है जो आपको बहुत ही हैप्पी बनाता है, आप हमेशा खुश रहते हैं लाइफ में, और दूसरा इसमें ठंडापन है, ठंडापन से आंसू फ्रीज हो जाते हैं। लीजिए, लीजिए ना वेदिका जी, प्लीज। थैंक यू। देखिए, मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, आप वापस घर गई थी पग फेरे के रस्म के लिए और वैसा नहीं हुआ जैसे आप सोच रही थी। मैं आपको इसलिए पिकअप करने आया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वेदिका जी, मैं जानता हूँ कि फैमिली है, अभी हमसे गुस्सा है, लेकिन हम ट्राई करते रहेंगे, कभी ना कभी तो हमारी बात मानेंगे ना वो लोग। आप आइसक्रीम खाइए ना। आंसू फ्रीज, देखा, आंसू फ्रीज हो गया ना।
ओह हमारी बेटी और दामाद, खुश रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो, वेदिका जीती रहे। कमाल है, आप ही नहीं कहते ना कि मेरा और वेदिका जी का कनेक्शन है पिछले जन्म का। ये तो कमाल हो गया, जो आपने कहा था वही हुआ। मेरी और वेदिका जी की शादी हो गई। उस दिन भी आप आई थी आशीर्वाद देने, आपसे बात नहीं हो पाई, वो माहौल ऐसा था। जानते हैं, हम जानते हैं। अरे इस जन्म में साहिल और वेदिका एक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने करवा दी दोनों की शादी, करवा दी मतलब इसकी बहन उस दिन वापस आ जाती, लेकिन नहीं आ पाई क्योंकि हमने बंद कर दिया था कमरे में। कंडी तो हमने लगाई थी, नहीं तो वो उठ के चली जाती। क्या किया आपने? आपने अवंतिका को उस लड़के के साथ कमरे में बंद कर दिया? कुंडी लगा दी कुंडी। मतलब अगर वो आप अवंतिका को लॉक नहीं करते तो वो शादी के मंडप पर टाइम पे पहुंच जाती और साहिल की शादी हो जाती उससे। हाँ। क्यों किया आपने ये? आपकी गलती की वजह से साहिल मेरी बहन की जिंदगी क्यों किया आपने ये? वो मंडप पर पहुंच जाती तो फिर से हो जाती एक और बेमेल शादी। उसका क्या? वो साहिल को धोखा दे देती, उसका क्या? अरे वेदिका, तेरा नाम लिखा है साहिल की किस्मत में। हाँ, तभी तो तुम दोनों ने दोबारा जन्म लिया है एक दूसरे के लिए। हाँ, तेरे पति के साथ तेरी शादी नहीं चली है और साहिल तुझसे मिला, उसे तुझसे प्यार हो गया, तुम दोनों की शादी हो गई। ये सब किस्मत की करनी है। अब किस्मत की बात मान जा वेदिका और साहिल के साथ खुश रह। वेदिका जी, आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। वेदिका जी, आप ठीक है ना? वो पैर में शायद। हाँ तो मैं आपको उठाता हूँ। ट्रस्ट मी वेदिका जी, ट्रस्ट मी, आपको उठाता हूँ। नहीं मैं जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। गीत, अरे वेदिका जी को चोट लगी है, मोच चाहिए, डॉक्टर को फोन करना जल्दी। आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? और ये कौन है? हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे गोद में उठाने की? कौन हो तुम? मैं वेदिका मल्होत्रा का पति तनुज मल्होत्रा। हाथ छोड़ मेरी बीवी का, छोड़। दोबारा मेरी बीवी को हाथ मत लगाना, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा।
मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती करने के लिए। साहिल, ये सब क्या है बेटा? ये तुमको पूछने आया था। ये कौन है ये? अरे आंटी जी, बताया ना मैंने अभी, मैं वेदिका का पति हूँ। क्या हुआ जान? कहाँ चोट आई, दिखाओ। अरे इतनी भी क्या नाराजगी जान? मियाँ बीवी में प्यार होगा तो मनमुटाव भी होगा ना। छोटी सी बात पे तुम घर छोड़ के चली आई, और अब जब मैं तुम्हें यहाँ मनाने आया हूँ तो तुम मुझसे दूर जा रही हो, क्यों? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मियाँ बीवी के बीच में नहीं बोलते, समझे? जान समझाओ ना इन्हें, बताओ ना सबको। बात करनी तो वहां खड़े रह के बात कीजिए, हाथ लगा के नहीं। कहा ना मियाँ बीवी के बीच में। जान तुम बता दी क्यों नहीं सबको कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है? बोलो ना, बताओ ना सबको। चुप क्यों हो जान, बोलो ना। तनु जी क्या कह रहे हो? हमारे डिवोर्स को 1 साल हो गया है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अरे ये तुम कह चुकी कि डिवोर्स हो चुका है तो हो चुका है। मैं नहीं चाहता तुम कौन हो, लेकिन यहाँ से निकलो। मेरी पत्नी के आसपास रहने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी पत्नी? सर आप तो जज है ना। आप कानूनन मुझे एक बात बताइए, जो लड़की पहले से शादीशुदा है, उसका तलाक नहीं हुआ है, तो उसका दूसरा पति कैसे हो सकता है? हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ये कानूनन जुर्म है ना, गुनाह है। आपका बेटा जेल जा सकता है मेरी बीवी के गले में मंगलसूत्र डालने के लिए। हमें तो ये बताया गया था कि आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है। ये झूठ है क्या? नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बीवी है ना, बहुत ही मूडी है। दिल की बहुत नरम है वो। छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाती है और घर छोड़ के चली जाती। और वो सब कहती है कि हम लोग अलग हो गए, लेकिन दिल की बहुत साफ है। अब आप ही बताइए, इतनी प्यारी बीवी को कोई छोड़ सकता है भला? अरे ये तो इसका तरीका है मेरा प्यार पाने का, है ना? वेदिका मेरी जान, मेरी बीवी थी और रहेगी हमेशा। हे भगवान, अनर्थ हो गया। इस लड़की ने झूठ बोलकर शादीशुदा होकर मेरे बेटे के साथ फेरे ले लिए। झूठ बोलकर पाप करवा लिया मेरे बच्चे से। एमी कम ऑन। जान क्यों किया तुमने ऐसा? आंटी जी, सच तो ये है, इसने मुझे डिवोर्स पेपर भेजे थे, लेकिन मैंने इस पे साइन नहीं किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा डिवोर्स हो गया है। अरे अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्म तक साथ रहने का वादा किया है हमने। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? अरे गुस्से में घर छोड़ देने से रिश्ते नहीं टूट जाते, उसे कानूनन तोड़ना पड़ता है। खैर छोड़ो ये सब, जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो अपने घर वापस चलते हैं। आओ जान, अपने घर चले। आओ चलो। साहिल,
तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते वेदिका जी के साथ। मुझे कोई परवाह नहीं कि डिवोर्स हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी को जबरदस्ती नहीं छू सकते तुम।